नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। और हम सभी का सौभाग्य है कि गुरुकुल पौधा के यशस्वी प्राचार्य, जिन्होंने गुरुकुल पौधा को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक गुरुकुल संस्थान बना दिया है। और आप लोग जून के फर्स्ट वीक में जो रविवार पड़ता है, उसमें वार्षिक उत्सव होता है 3 दिनों का। उस वार्षिक उत्सव का आनंद लीजिए। हम एक बार ले चुके हैं, इस बार रहेगा कि काफी संख्या में लोग हमारे साथ वहां जाएं, ऐसा हमारा उद्देश्य रहेगा इस बार का। आचार्य धनंजय जी हम सभी के बीच स्वागत है। ओ जी जी। ओम। ओम ओम। एक सेकंड में जी को मुझे थोड़ा सा चलाने में हल्का सा अनुभव नहीं है। जी जी जी, एक सेकंड। कोई बात नहीं। और आचार्य धनंजय जी, कितने बच्चे नेट करके, कितने शिक्षक राष्ट्रीय स्तर में शूटिंग में भी आपने देखा होगा अभी। ओम। स्वागत है आचार्य जी। ओ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् योऽसावादित्ये पुरुष शोषावहम्। ॐ ठं ब्रह्म। इस सोशल संस्थान के माध्यम से ये जो हमारा ऑनलाइन जूम ऐप का जो कार्यक्रम आपका प्रतिदिन सायंकाल 8 बजे प्रारंभ होता है, भारत को समझो अभियान के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों से निरंतर यह कार्यक्रम हमारे आदरणीय श्री शिक्षक लखनलाल आर्य जी के सौजन्य से संचालित हो रहा है। मैं समस्त श्रोतृवृंद का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने यह 2 वर्ष का उपक्रम निरंतर यहाँ से संचालित किया और यह अमृत महोत्सव महापर्व की श्रृंखला निरंतर संचालित करते रहे। जैसा कि आप और हम सब लोग का जो ये विषय है और ये जो प्रवचन माला है कि भारत को समझो, यह अभियान हमने चलाया है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने अपने तपश्चर्या, अपने स्वाध्याय, अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर हम सब के मानव के कल्याणार्थ हम सबको वेद का स्वाध्याय, वेद का अध्ययन करने का सुअवसर प्रदान किया। ऋषि दयानंद के आने से पूर्व इस संसार में जा प्राप्त रहा है और वह जाति व्यवस्था भी कर्मणा न होकर जन्मना स्वीकार की गई और उस कर्मणा व्यवस्था का ह्रास होने से, उसका नुकसान होने से, उसका विच्छेदन होने से एक समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हुई और उस भ्रांतियों का ही आधार लेकर हमारी यह भारत भूमि बड़े लंबे समय से त्राईमाम त्राईमाम की स्थिति में अद्यावधि पर्यंत तक चल रही है। एक मंत्र है, ब्राह्मणों अस्य मुखमाशित बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इस मंत्र का ही आधार जो लोग वेद को इतर जनमानस से दूर रखना चाहते हैं, वो इस मंत्र का ही आधार लेते हैं। परंतु ऋषिदयान ने स्पष्ट कर दिया, ब्राह्मणों अस्य मुखमाशित। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म का वेत्ता है, जो ब्रह्म को
जानने और जनाने की शिक्षा का प्रयोग प्रचार प्रसार करता है, अर्थात यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना और विद्या अध्ययन के माध्यम से, ज्ञान उपार्जन के माध्यम से जो संसार में प्रगतिशील करता हो, उसको ब्राह्मण स्वीकार किया गया। इसी जन्म व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण का कर्म स्वीकार नहीं किया गया, तो कहा ब्राह्मणो अस्य मुखमाशित। ब्राह्मण कहा है, मुख में उपासित है, मुख में स्थित है। यह मुखमंडल हमारे ज्ञानेन्द्रियों का केंद्र बिंदु है और इस मुखमंडल के, इस ज्ञानेन्द्रियों के कर्म मंडल से ही, गर्भ ज्ञानेन्द्रियों के क्षेत्र से ही हम यह जान पाते हैं। एक मंत्र साथ साथ दिया, ओम ऋचम वाचम प्रपद्ये, मनो यजु प्रपद्ये, साम प्राणम प्रपद्ये। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद ज्ञान का कांड है, यजुर्वेद कर्म का कांड है, अर्थात कर्म उसका वर्ण विषय है, सामवेद का वर्ण विषय उपासना है। तो कहा ऋक अर्थात ऋग्वेद ज्ञान की उपासना हुई, अर्थात ऋचम वाचम प्रबद्धे, मेरी वाणी ऋच हो जाए, ऋक हो जाए, ऋत हो जाए, सत्य से परिमार्जित हो जाए, सत्य से युक्त हो जाए। सत्य से युक्त संसार में मेरी वाणी यदि शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, सत्य से युक्त हो जाएगी, तो निश्चित रूप से जितने भी मेरे कर्म हैं, वे कर्म मेरे सत्य से युक्त होने से वह ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। ब्राह्मण का अर्थ हुआ जो ज्ञान पूर्वक कार्य करता हो, अर्थात ज्ञान की परंपरा को अक्षुण्ण रखता हो। हम अपनी जीवा से, अपनी वाणी से सत्य को ही परिभाषित करें। मेरी ये जीवा जब सत्य से परिभाषित होती है, तो मेरे वचनों का प्रभाव और पर्यावरण शुद्ध और पवित्र होता है। किंतु यदि मेरी वाणी शुद्ध और पवित्र न हुई, मेरी वाणी से सत्यता की उपासना नहीं हुई, और सत्यता की, यथार्थता की उपासना तब होती है जब मैं कोई भी कर्म करूं या कोई भी व्यवहार करूं, कोई भी शब्दावली का प्रयोग करूं, कोई भी शब्द का उच्चारण करूं, तो वह शब्द हमारे लिए पहले से ही पूर्वापर जाना हुआ होना आवश्यक है। आज हम अनेक बार यह देखते हैं कि हम जो कुछ बोलते हैं, बिना सोचे समझे विचारे बोलते हैं, किसी को पीड़ित करने के लिए बोलते हैं, या कटु वचनों से अन्यों को पीड़ित करते हैं। अपने शब्दावली में वह महात्मा, जिन महात्म्यों का होना अनिवार्य, यही परिस्थिति है कि जो सत्य से युक्त नहीं, उसको ऋग्वेद भी नहीं चाहेंगे। ऋग अर्थात सत्य, ऋत अर्थात सत्य, सत्य से युक्त मेरा जीवन बना है, तो मैं ब्राह्मण हूं। दूसरी बात कही, बाहु राजन्य कृतः, यह जो भुजाएं है, ये राजन्य है, ये रक्षात्मक कार्य करता है। हम संसार में यह देखते हैं कि जब कोई हिंसक व्यक्ति हम पर आक्रमण करता है, या कोई हिंसक पशु हम पर दौड़ता है, तो हमारे बुद्धि ने, हमारे सिर ने, हमारे मस्तिष्क ने हमको तुरंत आदेशित किया कि बचाओ, स्वयं की रक्षा करो, और स्वयं की रक्षा के लिए आप आतुर हो जाओ, तैयार हो जाओ। जो ही स्वयं की रक्षा के लिए आपको आपकी बुद्धि ने आदेशित किया, वैसे ही आपने कोई लाठी, कोई रक्षा का कोई कवच आपके हाथों ने उठाया, और उन उठाए हुए कवच से
आपने अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयारी की। तो यहाँ पर कहा बाहु राजन्य कृत, यह जो भुजाएं हैं यह कैसी है? ये कर्मशील है, ये गतिशील है, ये रक्षात्मक है, ये अनुशासन को तैयार करने वाली है, यह अनुशासन का निर्माण कराती है। इसलिए राज व्यवस्था जितनी भी है, ये सारी राज व्यवस्थाएं हमारी रक्षात्मक अनुशासन के लिए, अनुशासनात्मक रक्षा के लिए उपलब्ध हुई है। चाहे वह शरीर की रक्षा हो, चाहे वह समाज की रक्षा हो, चाहे वह राष्ट्र की रक्षा हो, या मानव सभ्यता के विकास की रक्षा हो। इसकी रक्षा का केंद्र बिंदु यह हमारे क्या है? भुजाएं हैं। इसलिए कहा यह मनोयजु प्रबद्धे, हमारा मन गतिशील है, कर्मशील है। मन का विषय कर्म है, और उस कर्म के साथ, उस गतिशीलता के साथ व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को पूर्ण करता है। और पुरुषार्थ को करने वाला साधन क्या है? ये कर है, ये हाथ है, ये भुजा है। इसलिए समाज शास्त्र के निर्माण में, संकल्पना में हमें कहा बाहु राजन्य कृत, हम क्षत्रिय बने किसे? भुजाओं से, अपने जीवनचर्या के कर्मों से रक्षात्मक होवे, हम शिव संकल्प वाले मन वाले होवे, अर्थात हमारे मानस पर, हमारे मन पर रक्षात्मक विचार स्पष्ट होने चाहिए। पुनः बात कही उरु तदस्य यद वैश्य, यह उदर हमारा वैश्य है, इसको वैश्य शब्द से संबोधित किया गया है। आप जो कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो मुख ने उसको ग्रहण किया, मुख ने ग्रहण करने से पहले उसको जांच लिया, आपकी जिह्वा ने जांचा, तीखा तो नहीं है, कषाय तो नहीं है, आपके जिह्वा ने जांच लिया ये बासा तो नहीं है, खट्टा तो नहीं है। और आपके नाक ने, आपके जो प्राणवायु लेने वाली नासिका है, उस नासिका ने स्पष्ट कर दिया, वो बुद्धि को व्यवस्था दे दी। परंतु जो ही आपने भोजन ग्रहण कर लिया, तो वह भोजन मुख पर केंद्रित नहीं रहा, वो केवल कंठ तक शेष नहीं रहा, उसको तत्काल प्रभाव से कंठ ने, मुख ने, जिह्वा ने आपके उदर तक पहुंचाया। और जब ही आपके उदर तक पहुंचाया, तो वह उदर भंडारण नहीं करता, वो आवंटन करता है। वैश्य का क्या काम है? वैश्य का कार्य होता है आवंटित करना, अर्थात उसको पहले प्राप्त करना, फिर उसका निर्धारण करना कि उस निर्धारित वस्तु को हम कहाँ कहाँ, किधर किधर, किन किन स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, ये निर्धारण हम कर रहे हैं। और उसी के आधार पर यह उदर आपको रक्त, मांस, मज्जा आदि सप्त धातुओं में वह उपस्थित कराता है। जो ग्राह्य है उसको रखता है, उसका भंडारण करता है, और जो ग्राह्य नहीं है उसको मलमूत्र आदि के द्वारा आपके प्रभात में उसका निस्तारण भी कर देता है, उसको बाहर भी कर देता है। और जो भंडारण किया हुआ पदार्थ है, उस पदार्थों का आवंटन फुफ्फुस आदि के माध्यम से, हृदय आदि के माध्यम से, आपके धमनियों में रक्त के माध्यम से वह बुद्धि तक भी पहुंचाता है, और नीचे पग तक भी पहुंचाता है। तो कहा उरु तदस्य यद वैश्य। और अगली बात कही पदभ्याम शूद्र अजायत, हमारे पग कैसे है? शूद्र। शूद्र का अर्थ कभी ये न समझे कि वह वर्ण व्यवस्था में सबसे कमतर है, नहीं, ना ही वो कमजोर होता है, ना ही वो कमतर होता है, बस इतना सा होता है कि वह अपने इस योग्यता के आधार पर वह गति प्रदान करता है। संसार के संपूर्ण घटनाक्रम को गति प्रदान करने का मूल मंत्र, मूल केंद्र यदि किसी के पास है, तो वह पद के पास है, पग के पास है। आप जो कुछ कार्य करना चाहते हो, अपने गंतव्य तक जाना चाहते हो, तो आपके गंतव्य तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम, शुद्ध माध्यम आपके पग है। इसीलिए कहा यह जो सेवा कार्य में लगे हुए लोग हैं, वो जो गति को प्रदान करने वाले हैं, वो शूद्र अर्थात हीन नहीं है, हे नहीं है। हाँ,
उन्होंने ज्ञान की उपासना में अपनी न्यूनता रखी, अपनी कमतरता रखी। ज्ञान की उपासना में उसने अपने आप को सन्नद्ध नहीं किया, क्योंकि हम देखते एक व्यक्ति दिन भर सड़क कूटता है पर उसकी मजदूरी कम है। वही उस सड़क के निर्माण करने वाला जो इंजीनियर होता है, जो उसकी दिशा तय करता है, किस मार्ग से, किस तरीके से इसमें मसाला मिलाया जाएगा या कितने भार को लेने लायक यह सड़क बनेगी, तो उसका वो निर्धारण करने वाला इंजीनियर, उसका मूल्य अधिक होता है। वो बताता है, आपको जानकारी देता है कि आपको इस रेशो के साथ इसका निर्माण करना है, इतना इतना सीमेंट लगाइए, इतनी बजरी डालिए, इतनी रोड़ी डालिए और इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। उसने जिसने निर्माण की विधि का ज्ञान दिया, उसका मूल्य अधिक है, परंतु उस सड़क के निर्माण का अंतिम चरण वह मजदूर होता है, अर्थात जिसने उसको धरातल पर उतारा, उसको प्रयोगात्मक के लिए प्रयोग करने के लिए निर्मित किया, उसका मूल्य कम होता है, तो वो गति में न्यून नहीं होता। से कर रहा है, रक्षात्मक कार्य कर रहा है, उसको द्वितीय स्तर पर हमने रखा। इसका मतलब उसको दोयम दर्जे का नहीं रखा, उसको इस संपूर्ण शरीर के निर्धारण में इन चारों वर्णों की आवश्यकता है और इन चारों वर्णों की आवश्यकता से ही हम अपने इस शरीर का सृजन और इस शरीर को गति दे सकते हैं। तो पद जो हमारे पग है, ये पग गति के सूचक है। यह शूद्र अर्थात जो लोग सेवाव्रती है, जो सेवा में लगे हुए हैं, उन सेवाव्रतियों को हमने गति के योग्यता के लिए रखा है। उनकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। दुनिया में आप गति करते हैं, आप देखते हैं, आप जूते पहनते हैं तो उसकी रक्षा के लिए पहनते हैं, परंतु जूते का निर्धारण कौन कर रहा है कि मेरे पैर कितने अच्छे सुंदर तरीके से दिखेंगे या उससे कितने सुंदर तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। मुझे यदि दौड़ लगानी है तो दौड़ के लिए मुझे कौन से जूते होने चाहिए, मुझे कांटों पर चलना है तो मुझे कौन से जूते होने चाहिए, वह बताने की योग्यता कौन बता रहा है? वह बुद्धि बता रही है, वह ज्ञान की व्यवस्था बताती है। समाज शास्त्र का यह सृजन वैदिक काल से हमको अद्यावधि पर्यंत तक उपलब्ध है। इसीलिए हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रयोग उपस्थित है। ब्राह्मणो अस्य मुखमाशिद बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य द्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। किंतु ऋषि दयान के आगमन से पूर्व इस मंत्र की व्याख्या इस रूप में की गई कि जो ब्राह्मण है वो वेद पढ़ेगा, जो क्षत्रिय है वह रक्षा करेगा, जो वैश्य है वो वाणिज्य का काम करेगा और जो शूद्र है उसको विद्या से कोई लेना देना नहीं। अर्थात हमको जन्मना व्यवस्था के आधार पर घसीट करके हमारे पास वेद से हमको वंचित किया गया। देखिए बंधुओं, वेद शब्द का जब हम अर्थ का शब्द का ज्ञान होता है, हम उसको ज्ञान रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु व्याकरण शास्त्र के आधार पर हम इसके चार अर्थों से मिलकर के इस वेद शब्द को समझना आवश्यक है। जो वह जान जो जानने योग्य है, विद जाने, विद विचारणे, विधिलाभे, विद सत्तायाम, ये चार धातु हमारे सामने है। वेद अर्थात ज्ञान, वह ज्ञान कैसा हो? विचारने योग्य हो, विचारने के पश्चात उससे लाभ प्राप्त करने की योग्यता रखते हो। इसलिए ऋचाओं का एक नाम मंत्र भी कहा है। हम वेद के मंत्र ऐसा संबोधन करते हैं। मंत्र अर्थात जिसको मनन किया जाए, जिसके मनन करने से, जिनके विचार करने से हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हो, अपनी विद्या को, अपनी योग्यता को बढ़ाते हो। इसलिए कहा विद जाने विद विचारने विद लाभ हो। अब यहाँ पर
उस ज्ञान को विचार करने के पश्चात उसका लाभ हमको प्राप्त होना चाहिए। आज केवल लाभ ढूंढते हैं, ज्ञान नहीं ढूंढते, उसका विचार भी नहीं करते। और हम कहते हैं कि हाँ, जो गुरुजी ने जो मंत्र दिया, हमने उसको सुन लेना है और उसको किसी को बताना भी नहीं। यदि गुरुजी का मंत्र किसी को बता दिया, तो हमारी उन्नति भंग हो जाएगी, हमको पाप लगेगा, हमको अपराध हो जाएगा। ऐसे-ऐसे गुरुडमवादी लोग एक दूसरे को अपराध की परिस्थिति में संसार में प्रसिद्ध करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ज्ञान वही जो मंत्रणा से युक्त होता हो और उस मंत्रणा का यथार्थ लाभ आपको प्राप्त होता हो। और पुनः अंतिम और चौथी बात कही, और वह बात यह है कि विद सत्तायाम, उसकी सत्ता निरंतर होनी चाहिए, अर्थात अपरिवर्तनीय होना चाहिए, वो परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। उसकी परिस्थितियां इस सर्ग में ही नहीं, अनंत सर्गों में, अनंत सृष्टियों में, अनंत पृथ्वी जो हम लोकांतर द्वीप दीपांतर की परिभाषा मानते हैं, उस परिभाषा में हमको वह ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए, अर्थात उसकी उपस्थिति बनी रहनी चाहिए। तो जीवन में हम वेद के स्वाध्याय को इस रूप में अपनाएंगे, और ऋषि दयानंद ने जो हमको ये अवसर प्रदान किया कि हम वेद को जाने, वेद को समझे। यदि भारत को जाने इस अभियान के अंतर्गत यदि हम वेद को न समझे, वेद के अर्थों को न जाने, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की पूरी व्यवस्था, हमारी पूरी श्रृंखला सही दिशा में उपलब्ध नहीं होगी। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। पुनः स्वाध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे और संस्कारों के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। आज के इस विषय में मैंने केवल इतना निवेदन किया कि हमारे समाज के अंदर हम वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करें। कल आश्रम व्यवस्था पर थोड़ा सा यत्किंचित प्रयास किया जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत ही ओ महत्वपूर्ण विषय आचार्य धनंजय जी ने हम सभी के बीच में रखा। जो वर्ण व्यवस्था ने इस देश को, इस धर्म देश की संस्कृति को तोड़ मरोड़ के रखा हुआ है, और आज उसी वर्ण व्यवस्था की वजह से हमारे अपने इस वेद के ज्ञान से दूर होते चले जा रहे हैं और विधर्मियों का शिकार बन रहे हैं। लेकिन जब जब आप जैसे विद्युत आचार्यों द्वारा हमारी इस मानव पटल पर लोगों के मनन में, चिंतन में इस बात को रखा जाएगा कि नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, गोविंद यादव जी पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो इस विषय को सुन करके, सुरेश प्रजापति जी, धनीराम जी, जी गोविंद यादव जी ऑडियो खोल लीजिए। जी पूछिए, कोई मन में जी शंका हो तो पूछ लीजिए जी। नहीं नहीं, आचार्य जी ने जो बताया है कि वर्ण व्यवस्था में मतलब कर्मों के अनुसार, ना कि जाति के अनुसार, तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले जो हुआ है कि इसमें जो है एक जाति को डिवाइड कर दिया कि आपका काम ये है, हमारा काम ये है, हमारा भले हमारे बीच में अगर कोई बढ़िया हो रहा है कि चलो ये अपना समाज को आगे ले जा सकता, और बाकी फिर भी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया वर्ण व्यवस्था के कारण। बट अब ये हम सब लोग मिलके, और जैसे आचार्य जी बता रहे थे कि भाई वर्ण व्यवस्था को पीछे छोड़ के अगर गट्स है आदमी में, तो उसको जातिगत नहीं देखा जाए। भाई जैसे आपने कल मुझे बताया था कि हम अपनी बेटी को गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, तो कल वो भी पंडित बन के आएगी, तो जरूरी थोड़ी है कि हम सैन समाज से बिलोंग करते हैं तो हम पंडित नहीं हो सकती। भाई हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर गुण है, हम कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गोविंद यादव बानोली जी। हमारे बीच में एमडीएच परिवार की ओर से मनोज गुलाटी जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। मनोज गुलाटी जी आइए, और जून में हमें आपके साथ में वहां चल रहा है गुरुकुल पौधा, चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे लक्ष्मण जी, नमस्कार जी। जी ये हमारे साथ अग्रवाल जी हैं और गुप्ता जी हैं, आर्य समाज के प्रधान गुड़गावा DLF फेस 1 के। आप उनसे नमस्ते करिए। आइए आइए प्रधान जी, 2 शब्द बोलिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। स्वागत है हमारा प्रधान जी, सौभाग्य स्वागत कि है। आपसे दर्शन हो गए आज।
जी जी प्रधान जी, कार्यक्रम सुना? आचार्य धनंजय जी को सुना आपने? अभी थोड़ा सा सुना। हम सुबह मथुरा गए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, और वहां से आ रहे हैं अभी, अग्रवाल जी के घर पहुंचे हैं, और यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम मिला, हमने आपको थोड़ा सा सुना, और कल सुनने की पूरी कोशिश करेंगे। आचार्य धनंजय जी 3 दिनों तक रहेंगे, मनोज गुलाटी जी। ठीक है जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा सुनने की, और हम जल्दी आपको मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, और प्रयास करिए कि इस बार जून में हम और आप जो है, जून का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें फर्स्ट संडे समापन होता है। आचार्य धनंजय जी का गुरुकुल पौधा जो है समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। और दिल्ली के सभी जितने भी आपके संग अग्रवाल जी, गुप्ता जी है, सभी को हमारा नमस्ते कहिए। और हाँ जी, उन लोगों से भी निवेदन करिए कि वो लोग भी जुड़े कार्यक्रम से। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेंगे जी। हाँ, चलिए, ये बहुत बहुत आभार। गुप्ता जी से एक बार नमस्ते कर लीजिए। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी जी। गुप्ता जी सादर नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार सर, कैसे अपना हैं सर? बढ़िया है, अपना आशीर्वाद दे दीजिए कार्यक्रम के लिए 2 शब्दों में। जी गुप्ता जी। जी सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने पहली बार सुना इतना बढ़िया। हाँ हमारे समाज से ज्यादा पुराने नहीं जुड़े हुए हैं जी। जी जी। बहुत अच्छा लगा सुन के। किसी दिन बुलाएंगे, आर्य समाज में समय दीजिए, यहाँ पर डीएलएफ में बुलाएंगे आपको। आप तो एक लिंक ले लीजिए, हमारे मनोज गुलाटी जी जो एमडीएस परिवार के हैं। और जी जी। गुलाटी जी जानते हैं, पिछले 2 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। वहां हाँ हाँ, समाज को अगर आप नहीं जानते तो इस कार्यक्रम में आकर के जान जाएंगे। कल जो बिल्कुल ठीक है, कल मैं हाजिर आश्रम होऊंगा सर। कल आश्रम व्यवस्था पे और अगले दिन संस्कारों पे आचार्य धनंजय जी का व्याख्यान रहेगा, उसको सुनिए आप सभी लोग। जी ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। किसी के मन में और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। एक प्रश्न आया है आचार्य जी, प्रमोद कुमार जी पूछ रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का बहुत सुंदर वर्णन किया है, किंतु वर्तमान में जन्मना जाति व्यवस्था ने राष्ट्र की बहुत हानि किया है। आचार्य जी को सादर प्रणाम। जी आचार्य जी। जी, निश्चित रूप से इस हानि की जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि अब वर्तमान समय में आरक्षण नीति का ये जो प्रयोग संसार में हो रहा है, ये आरक्षण नीति हम सबको भेद विभेद में बांट रही है। मैं एक बात यहाँ चलते-चलते कहना चाहूँगा कि मैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ही अध्ययन किया हुआ छात्र हूँ, और वर्तमान में भी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की ही सेवा कर रहा हूँ। जिस समय मैं गुरुकुल में पढ़ता था, तब तक हमें यह जात नहीं था कि हम किस जाति से हैं। परंतु जब नौकरियों में जाने की बात आई, उस समय कुछ साथियों ने कुछ सर्टिफिकेट परिवार के कहने पर लगा दिए, और जिसके कारण से उनको नौकरी आदि मिली। तब हमें पता लगा 12 वर्ष के बाद कि हाँ, ये हमारा साथी इस जाति से भी संबंध रखता था। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश ने जाति आधार धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगा, सुरेश प्रजापति जी, सुरेश प्रजापति जी, बलराम चरण एडवोकेट, तो शब्द कोई प्रश्न हो, मन में कोई शंका हो। सम्मानित प्रेम सचदेवा जी, बलराम जी एडवोकेट आइए। क्या सुना, क्या पाया, बोलिए। जी हम तो कह रहे सब कुछ हाँ नहीं सुने बलराम चरण जी, हमने। आप ऐसे कह रहे, आप ऐसे कह रहे, तुम ऐसे कह रहे बलराम। चलो, सम्मानित प्रेम सचदेवा जी। ओम ओम सचदेवा जी। नमस्ते लखनऊ जी, नमस्ते जी। और सादर प्रणाम धनंजय आचार्य जी को। मेरा कोई खास प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज संक्षिप्त में आपने जो वर्ण व्यवस्था का हमें
व्याख्यान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानीय व्यासेंद्र शास्त्री जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक आदरणीय मित्रवर आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य धनंजय आर्य जी गुरुकुल पौंधा, और इस कार्यक्रम से जुड़े प्रधान प्रेम सचदेवा जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, अनिल कुमार नरूला साहब, वानप्रस्थी जी, मातृशक्ति देवियों एवं सज्जनों। मैं भी कुछ विलंब से जुड़ पाया, कई कार्यक्रम लगे हुए थे। चूंकि पारिवारिक सत्संग का दौर अभी आज चलाया गया काफी, और मेरे ही आवाज से यह शुरू हुआ, और बड़ा अच्छा रहा कि यज्ञ होते होते लोगों ने कहा कि बड़ी सर्दी पड़ रही है, शिमला से अधिक जो है जाड़ा पड़ रहा है, इसका क्या निदान होगा, धूप खिलेगी कि नहीं खिलेगी। इस पर मैंने कहा कि यज्ञ तो हो ही रहा है, इसका प्रभाव होना चाहिए, और संयोग ऐसा रहा कि यज्ञ समाप्त होते होते धूप खिली और लगभग सायंकाल तक धूप अच्छी रही। तो कहने का आशय यह है कि यज्ञ से लोगों को सीधा प्रभाव पड़ता है, और आज का जो विषय था वर्ण व्यवस्था पर, यह भी अद्भुत है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था वर्णो विवर्णोते के आधार पर महर्षि मनु ने स्पष्ट कहा है, जो आचार्य जी ने स्पष्ट किया कि चुनाव, वर्ण का मतलब होता है चुनाव करना। हम किस उपलब्धि को प्राप्त करने के योग्य हैं, हमारे पास क्या क्षमता है, इसको हमारे वैदिक ऋषियों ने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत रखी, और पूरे मानव समुदाय को एक ऐसा आधार स्तंभ दिया जिसके कारण कि वह खड़ा हो सके। तो वर्णाश्रम व्यवस्था मूलतः मानव समाज को खड़ा करने का अद्भुत माध्यम है, जिसको वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ये 4 आश्रम और 4 वर्ण, ये अपने आप में इतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि हमारी पूरी वैदिक पद्धति, पूरा हमारा वैदिक धर्म, पूरा मानव समाज इससे प्रभावित रहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्यकाल के विद्वानों ने, जिसको साक्षरः एव राक्षसाः की दृष्टि से, साक्षरः को पलट दीजिए तो बिना सोचे वो राक्षस की प्रवृत्ति वाला हो जाए, मैंने राक्षस बन जाएगा। इसका मतलब है कि जब लोगों ने वेद की मान्यताओं को ठुकरा